प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम, प्रभु आप सभी को आशीष दे। जैसा कि 2023 में 16 दिसंबर को मेरे द्वारा एक भविष्यवाणी हुई थी कि भविष्य में एक बड़ा लीडर गिर रहा है, जिसका ताजपोश गिर रहा है, यानी कि उसका राजपाट जा रहा है, राजसत्ता जारी है। और मैंने बताया था कि इस व्यक्ति के गिरने से, इस राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के गिरने से एक बड़ी भीड़ इकट्ठी है, जिसमें बड़ा आंदोलन है, आक्रोश है और एक शोक है। तो आइए, जो भविष्यवाणी मेरे से 2023 में 16 दिसंबर को हुई थी, जो मैंने अपलोड की थी अपने चैनल तेजस्वी कैसलिशे पर, उसको हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु आप सभी को आशीष दे। और भविष्य की बात को बताने से पहले, जो बात मुझे प्रार्थना में प्राप्त हुई है, उसे बताने से पहले आइए परमेश्वर के वचन को देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर दोनों बातों में सामर्थ्य है, गिराने में भी और सहायता देने में भी और उठाने में भी। हम इस वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे। जो बात मैंने देखी मैंने प्रार्थना में देखा कि एक राजा है और उसका ताजपोश यानी कि उसका ताज गिर रहा है, जा रहा है। हो सकता है वो देश विदेश का कोई प्रधानमंत्री हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है, जिसका शासन काल खत्म हो रहा है, या ऐसा कोई भूतकाल का जो प्रधानमंत्री था या राष्ट्रपति था, जिसके साथ अपरिचित घटना घटी है, जो शोक का कारण हो रही है। हम लोग प्रार्थना करें, जो भी भविष्य में बात घटेगी उसमें शांति बने रहे, कोई ऐसी बात ना हो। क्योंकि मैंने देखा कि इस राजा के गिरने से भीड़ बड़ी इकट्ठी हो रखी है और उस भीड़ में आक्रोश है और शोक है कि ये क्या हो गया। एक आश्चर्यजनक बात वहां देखने को मिल रही है। इसलिए हम लोग प्रार्थना करें कि जो भी बात भविष्य में घटेगी उसमें परमेश्वर शांति दे, कोई उपद्रव ना हो, शांति भंग ना हो, सब कुछ ठीक रहे। जो भी घटता है परमेश्वर के नियंत्रण में रहे। जय मसीह की। देखिए, मैंने इस भविष्यवाणी में एक चिन्ह बताया था इस लीडर के गिरने पर कि एक बड़ी भीड़ इकट्ठी है, जिसमें आक्रोश है और शोक है। और यदि अगर हम देखें बीते दिनों में, इन 6, 7, 8 महीनों में, अभी 2 महीने पहले ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, जिसमें उनका प्लेन क्रैश हो गया और वो उनकी मृत्यु हो गई। परंतु वहाँ पर ऐसी कोई भीड़ या आंदोलन नहीं दिखते। उसके बाद देखते हैं हम 2-3 महीने पहले कि फ्रांस में इलेक्शन हुए और वहाँ पे भी थोड़ा सा विरोध हुआ, परंतु वहाँ का हालात सुधर गए, परंतु वहाँ के राष्ट्रपति नहीं गिरे, यानी कि उनकी सत्ता नहीं गई और ना उनके साथ कोई हादसा हुआ। और हम ब्रिटेन में भी देखते हैं कि वहाँ पर अभी 2 हफ्ते पहले ही एक बड़ी हिंसा हो रही है, और परंतु वहाँ के की स्टोमर जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनका भी ताजपोश नहीं गिरा, यानी कि उनकी सत्ता नहीं गई है। और यदि हम देखते हैं 4 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप पर भी, जो अभी इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं, उन पे भी गोली अटैक हुआ, परंतु उसमें भी ऐसी कोई हम भीड़ नहीं देखते जो आक्रोश कर रही हो। और 5वीं हम देखते हैं, अभी बीते दिनों में ही नेपाल के प्रधानमंत्री का चयन हुआ, बदले हैं, परंतु वहाँ पर भी हम कोई आक्रोश, कोई भीड़ नहीं देखते। तो देखिए, इन सभी के साथ हादसा घटा है, कोई मर गया है, कोई जीत गया है, परंतु कोई ऐसी भीड़ इकट्ठी नहीं हुई जो आक्रोश कर रही हो, जो शोक कर रही हो। परंतु हम यदि देखें, जो भविष्यवाणी का जो चिन्ह है आक्रोश होना, क्योंकि मैंने बोला था कि इस भविष्यवाणी में एक भीड़ इकट्ठी हो रही है जो आक्रोश है, चिड़ी पड़ी, गुस्से में और शोक का कारण बन रही है। तो हम देखते हैं बांग्लादेश में अचानक हुआ, क्योंकि इस भविष्यवाणी में मैंने एक बात बोली थी कि अचानक अपरिचित घटना घटी, एकदम ही अचानक। तो हम देखते हैं बांग्लादेश में अचानक अपरिचित एकदम ही एक घटना घटी कि एकदम ही वहाँ पर आंदोलन खड़ा हुआ, एकदम ही वहाँ पर अटैक हुआ, और वहाँ की जो राष्ट्रपति थी, जो शेख हसीना थी, वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी, उनको वहाँ से जल्द निकल के इंडिया आना पड़ा। और हम देखते अभी वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, वो बदल गए, यूनिस खान हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं इस भीड़ में एक बड़ा आक्रोश था, शेख हसीना को लेकर गुस्सा था। और हम देखते हैं शोक भी इस भीड़ में है कि वहाँ पर हिंदू जो जाति रहती है, हिंदू धर्म के लोग हैं, उनके ऊपर मारा जा रहा, पीटा जा रहा। तो एक शोक का कारण हम देखते हैं। तो ये भविष्यवाणी जो मैंने 2023 में 16 दिसंबर को बोली थी, वो भविष्यवाणी पूरी की पूरी चिन्ह के साथ, ये बांग्लादेश का जो राजपाट था, सत्ता थी, वो गंवाने की शेख हसीना ने गंवा चुकी हैं, और ये भविष्यवाणी उन पर जाकर पूरी होती है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बांग्लादेश से जुड़ी हुई।
बांग्लादेश में एक बार फिर से भयंकर हिंसा शुरू हो चुकी है। पर उतर आए, आगजनी की गई है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई है। अब तक के 73 लोगों की मौत की खबर है। कई लोग इसमें घायल हो चुके हैं। खबर यह भी है कि प्रदर्शन कर रहे लोगों और सत्तारूढ़ आवामी लीग के समर्थकों के बीच भी खूनी झड़पें हो रही है। हैरानी की बात तो यह है कि 14 पुलिस वालों को भीड़ ने पीट कर जान से मार डाला है और ये उग्र हिंसक वारदातें बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में जबरदस्त तरीके से और बढ़ती दिखाई दे रही है। बांग्लादेश में फिर एक बार हिंसक। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण खत्म करने और प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के बीच भड़की हिंसा में अब तक 14 पुलिसकर्मियों समेत करीब 300 लोगों की जान चली गई है। हिंसा में हजारों लोग घायल हुए हैं। बांग्लादेश में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पूरे देश में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है।